हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। होप यू गाइस आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। और आज मैं आपके लिए कुछ वेकेशन आउटफिट्स आइडिया लेकर आई हूँ और आप वेकेशंस पे जाने से पहले अपनी पैकिंग कर सकते हैं, कैसी आउटफिट्स रख सकते हैं और किस तरह से आपको अपनी वेकेशंस में आउटफिट सेलेक्ट करनी चाहिए, अपने फुटवेयर्स कैसे सेलेक्ट करने चाहिए, इन सभी चीज़ों पे आज मैं अपने वीडियो पे बात करूँगी। और अभी मैं रिसेंटली ऋषिकेश और हरिद्वार गई थी, जिसका व्लॉग मैंने अपने व्लॉग चैनल में आप सबसे शेयर किया था। और अगर आपने व्लॉग चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वो चैनल, और जिसमें मैं अपने व्लॉग्स शेयर करती हूँ। तो मैंने अपनी वेकेशंस में खुद को किस तरह स्टाइल किया ये आपसे शेयर करूंगी, और साथ ही साथ आपको ये भी बताती जाऊंगी कि आप अपने वेकेशंस में अब खुद को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं, पर कुछ ही कपड़ों के साथ। तो शुरू करते हैं। तो 3 दिन की मेरी ट्रिप थी, जिसमें से एक दिन मुझे हरिद्वार में बिताना था और 2 दिन ऋषिकेश में। तो फर्स्ट डे स्टार्टिंग करती हूँ। फर्स्ट डे मैंने क्या पहना, और फर्स्ट डे से पहले जब हम लोग घर से निकलते हैं ट्रैवल के लिए, तो हम लोगों को क्या नाम है, जिस दिन निकलना होता है, जिस दिन ट्रैवल करना होता है, उस दिन हमें कैसी आउटफिट सेलेक्ट करनी चाहिए। तो आउटफिट तो बताऊंगी, उससे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी वेकेशंस में फुटवेयर क्या लेकर गई थी और कैसे आपको भी अपने फुटवेयर्स में कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। मैं अपने साथ जो है मल्स लेकर गई थी, वाइट मल्स। मैंने अपने वीडियोस में आप सबको दिखाया है और पिक्चर्स में आगे दिख भी जाएंगे आपको, जो पिक्चर्स मैं दिखाती जाऊंगी जो आउटफिट के साथ मैंने पहने हैं। तो मैं मल्स लेकर गई थी और अपने साथ एक स्नीकर्स लेकर गई थी वाइट कलर के, और स्नीकर्स भी मैं आप सबसे पहले शेयर कर चुकी हूँ अपने फुटवेयर कलेक्शन वाले वीडियो में भी। मैं अपने फुटवेयर्स आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो मल्स और स्नीकर्स लेकर गई थी। अब क्यों लेकर गई थी? पहली बात तो जब भी हम लोग वेकेशंस पर जाते हैं तो हम लोगों को बहुत ट्रैवल करना होता है और चलना होता है, तो हमेशा फुटवेयर जब भी सेलेक्ट करें वो फुटवेयर सेलेक्ट करें जो कंफर्टेबल हो और आपके पास जितनी भी आउटफिट्स आप लेकर जा रही हो उनके साथ मिक्स मैच हो जाएं। जैसे फुटवेयर की बात मैंने कपड़ों से पहले इसलिए की क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं फुटवेयर्स। नेक्स्ट अब आती है निकलने के बारे। जिस दिन मुझे निकलना था तो मैंने कौन सी आउटफिट पहनी थी, तो मैंने जो है ये वाला कुर्ता और इसके साथ ये वाइट प्लाजो पहनी थी, क्योंकि हम लोगों की जो ट्रेन थी वो रात की ट्रेन थी, जिसमें मुझे रात में सोते हुए जाना था। तो मैं ऐसे कपड़े पहनकर जाना चाहती थी जिससे मैं कंफर्टेबल होकर, रिलैक्स होकर ट्रेन में ट्रैवल कर सकूं आराम से। ट्रेन में पहनने के लिए और होटल रूम में पहनने के लिए भी एक फुटवेयर मुझको चाहिए होती हैं। तो मैंने एक स्लीपर भी अपने साथ कैरी की थी, जो स्लीपर्स मैंने घर से ही पहन ली थी और ट्रेन में भी यही पहनी थी। ट्रैवल के वक्त मैं स्लीपर्स ही कैरी कर लेती हूँ। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट डे की आउटफिट। फिर हम लोग हरिद्वार पहुँचे और हरिद्वार में फ्रेश होकर, क्योंकि गंगा जी स्नान करना था हमें, तो हम लोगों ने स्नान करना था। तो अब वहाँ पर स्नान करने के बाद फिर एक आउटफिट चाहिए थी और वहाँ जितने लोकल मंदिर थे वो दर्शन करने थे। तो मैंने एक ट्रेडिशनल सूट सेट कैरी किया, क्योंकि मंदिरों के दर्शन करने थे तो वहाँ कैजुअल पहनने में अनकंफर्टेबल होता है। तो मैंने ये येलो कलर वाला सूट ये कैरी किया, ये पहना। वहाँ पर सारे लोकल जितने भी मंदिर थे उनमें दर्शन किए और इससे पहना था। अब शाम हो गई थी, सारे दर्शन करने के बाद मंदिरों के, फिर हम लोग चले गए थे होटल रूम में। और होटल रूम में रेस्ट करने के बाद शाम को हम लोगों को डिनर के लिए निकलना था। वहाँ हम लोगों को, मैं अपने साथ ये क्रॉप्ड पैंट और सिंगल सॉलिड कलर का ये मेरे पास टॉप है रस्ट ऑरेंज कलर का, इससे कैरी किया और शाम को मैंने यही पहना था। इसके साथ भी मैंने अपने वाइट मल्स पहने थे और येलो सूट के साथ भी मैंने वाइट मल्स ही पहने थे। इसीलिए फुटवेयर जो होते हैं ना ऐसे कैरी करने चाहिए जिन्हें आप अपनी हर आउटफिट के साथ मिक्स मैच कर सकें। तो ये मल्स पहने थे। अब नेक्स्ट डे हम लोगों को सुबह मनसा देवी दर्शन करने जाना था, तो हम लोग जल्दी उठ गए थे। और दर्शन करने के बाद क्योंकि मंदिर था, फिर वही बात कि ऐसे कपड़े पहनने थे ग्रेसफुल लगे। तो मैंने ये रेड कलर का मेरे पास गाउन था, इसे कैरी किया और इसके साथ क्योंकि सुबह ठंड भी थी और मैंने अपना रेड ब्लैक स्टोल भी कैरी किया अपने साथ, उसे पहना और इसी ड्रेस में ही पूरा हरिद्वार घूमा। अब हम लोगों का जाने का टाइम आ गया था ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में मैंने फर्स्ट डे क्या पहना, तो ऋषिकेश में फर्स्ट डे मैंने ये डेनिम स्कर्ट और इसके साथ मैंने नियॉन ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी और इससे भी मैंने अपने मल्स के साथ ही स्टाइल किया। बहुत ही सिंपल, एलिगेंट और क्लासी लुक क्रिएट हो गया आउटफिट के साथ। और
फिर इसके बाद वहाँ पर लोकल घूमने के बाद हम लोगों ने जितना भी घूमना था लोकल ऋषिकेश में वो घूमा। और इसके बाद दूसरे दिन मैंने ट्रैवल पे क्या पहना, तो ये मेरे पास शॉर्ट कुर्ती है ब्लू कलर की, इसे भी मैंने वाइट जीन्स के साथ स्टाइल किया, बहुत ही क्लासी एलिगेंट लुक क्रिएट हो गया। और ये सेकेंड डे मेरी आउटफिट थी। अब दूसरे दिन मैं सुबह जो है जल्दी उठ गई थी। अब गंगा जी के किनारे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पहाड़ों पर बहुत अच्छा व्यू होता है, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। फिर मुझे पहनना था कुछ, तो मैंने क्या किया, यही नियॉन ग्रीन, जो मैंने आपसे नियॉन येलो कह लीजिए, नियॉन ग्रीन कह लीजिए, ये टी शर्ट के साथ अपनी रिप्ड जीन्स को पहन लिया और गंगा जी के किनारे थोड़ी देर के लिए टहलने अपना स्टॉल लिया और टहलने चली गई थी। मौसम बहुत ठंडा नहीं था, ठीक ठीक था, तो ज़्यादा वुलेंस कैरी नहीं करना पड़ा। और फिर शाम को उसी दिन हम लोगों को वहाँ पर एक आश्रम बना हुआ था, वहाँ भी घूमना था। वो भी क्रॉप्ड पैंट जो हरिद्वार में पहनी थी उसके साथ, क्योंकि शाम को ठंड हो गई थी, पहाड़ी इलाका था, तो मैंने अपना वाइट स्वेटर कैरी कर लिया। ये लुक था मेरा। और लास्ट डे था और इस दिन हम लोगों को आसपास थोड़ी जगह घूमनी थी और दोपहर में हम लोगों की ट्रेन थी, तो हम लोगों को निकलना था। तो मैंने इस दिन सुबह उसी रिप्ड जीन्स के साथ इस कश्मीरी वर्क वाली कुर्ती को स्टाइल किया, बहुत ही कम्फी और एलिगेंट लुक क्रिएट होकर निकला। और अपने वाइट स्नीकर्स पहने और बहुत ही सिंपल एलिगेंट लुक नॉर्मल कुर्ती और जीन्स से क्रिएट हो गया। अब निकलना था और निकलने में मैं जीन्स तो बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोपहर की ट्रेन थी और सारा दिन बैठना था और जीन्स अनकंफर्टेबल हो जाती है सारा दिन कैरी करने के लिए। तो मैंने क्या किया, इस कुर्ती को रखा और इसके साथ मैंने अपनी उसी क्रॉप्ड ब्लैक पैंट को पहन लिया और स्नीकर्स की जगह अपनी स्लीपर्स पहन ली। तो ये एक ट्रैवल फ्रेंडली लुक क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप भी अपनी पैकिंग में, जो भी आप पैक करते हो कहीं ट्रैवल के लिए, तो ऐसी एक दो टॉप या बॉटम ऐसी रखिए जिससे आप 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि आपका जो पैकिंग होती है वो बहुत नहीं हो जाती, क्योंकि खुद के भी कपड़े होते हैं, बच्चों के भी कपड़े होते हैं, हस्बैंड के भी कपड़े होते हैं। तो जब सारा सबके लिए सारी पैकिंग आप करते हो, सब चीज़ें अपने साथ रखते हो, तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। मैं हमेशा अपने वेकेशंस में ये ध्यान रखती हूँ कि जितना हो सके लगेज जो हो वो मेरे पास कम हो, इसलिए तभी आप अपना जो ट्रैवल है वो कंफर्टेबली कर सकते हो। जब आपके पास बहुत लगेज हो जाता है ना, तो आपका ट्रैवल पर से ध्यान हट के लगेज पे ही कॉन्सेंट्रेट रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अब ये लगेज पैक करना है, फिर इसको लेकर निकलना है। तो कोशिश करें कि कम से कम बैग रखें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने पास लिमिटेड कपड़े रखेंगे, लिमिटेड चीज़ें रखेंगे। ऐसा पहले से ही माइंड मेकअप कर लेंगे कि हमें किस आउटफिट के साथ कैसे अपने आप को स्टाइल करना है। अब आती है, ये हो गए आउटफिट की बात, अब आती है मेकअप की बात। तो मेकअप में भी आप अपने साथ कोशिश करें कि ऐसा मेकअप लेकर चलें कि जो आप बहुत चीज़ें आपको कैरी अपने साथ ना करनी पड़े। जैसे कि आप फाउंडेशन और कंसीलर और 50 चीज़ें रखने से तो अच्छा है कि आप अपने साथ एक बीबी क्रीम रखिए और उसके साथ एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि जब भी आप वेकेशंस पे जाते हो, अगर आप किसी हिल स्टेशन जा रहे हो तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत काम आती है। प्लस आप मेकअप मत करिए, आप सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम और लिपस्टिक और अपना जो आई मेकअप होता है, लाइनर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मुझे लगता है सिर्फ लाइनर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और बाकी चीज़ें की नीड नहीं होती, क्योंकि मैं भी अपने साथ बहुत सारा मेकअप लेकर नहीं चलती हूँ। मैं 1 या 2 लिपस्टिक रखती हूँ और बीबी क्रीम या सीसी क्रीम अपने साथ रखती हूँ और एक मॉइस्चराइजर रखती हूँ बस, और लाइनर रखती हूँ। इतना मेकअप अगर आप लेकर चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें कैरी नहीं करनी पड़ती हैं, और ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं दिखोगे बगैर मेकअप के। मेरी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, किसी में भी मैंने बहुत मेकअप नहीं किया है, बट पिक्चर्स सारी अच्छी आई हैं। तो ये हो गई मेकअप की बात। अब आती है ज्वेलरी पे। ज्वेलरी पे क्या करना चाहिए, तो ज्वेलरी में भी वही चीज़ कि आप अपने साथ वही, पहली बात तो मिनिमल ज्वेलरी, जो मिनिमलिस्ट ज्वेलरी होती है, जैसे कि चेन हो गया या हल्की ज्वेलरी हो गई। हैवी ज्वेलरीज को मेरे हिसाब से वेकेशंस में कैरी ना करें, क्योंकि वो बहुत डेलिकेटेड होती हैं और उनको टूटने का भी डर रहता है, उनको कैरी करने का भी डर रहता है। तो ऐसी रफ एंड टफ ज्वेलरी रखिए। आप अपने साथ चेन रख सकते हैं और ऑक्सीडाइज बेंगल्स रख सकती हैं, वो मिक्स मैच बहुत हर आउटफिट के साथ पहली बात तो मिक्स मैच हो जाती हैं। और छोटे छोटे स्टर्ट्स रख सकते हैं, ऐसे स्टर्ट्स रखिए जो आपके हर आउटफिट के साथ मिक्स मैच हो जाए। तो ज्वेलरी भी 1-2 रखिए और उन्हें हर आउटफिट के साथ मिक्स मैच कर लीजिए।
आप अपने साथ एक वॉच और गॉगल्स कैरी कर सकते हैं। मैं हमेशा एक हाथ में वॉच ही पहनती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा बैंगल्स ना कैरी करने पड़े, और वो आपकी हर वेस्टर्न या ट्रेडिशनल जो भी आप पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो या जीन्स पहन रहे हो या स्कर्ट पहन रहे हो, उन सब के साथ अच्छी लगती हैं और आपको ट्रेंडी लुक देती है। तो एक वॉच और उसके साथ अपना गॉगल ये रखिए, बस इतना अगर आप कैरी करते हो अपने साथ तो आप स्टाइलिश दिखोगे अपने वेकेशंस में, आप कुछ भी पहनो। ये हो गया गाइज वेकेशंस पर कुछ मेरी टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ, वो मैंने आपसे शेयर किया है। और वीडियो में कौन सी आउटफिट और कौन सा लुक आपको पसंद आया ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके की टिप्स मैं आगे आपके लिए भी लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कंटेंट का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। सो गाइज, अपनी वेकेशन आउटफिट स्टाइलिंग को यहीं फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चलती हूँ। बाय बाय।